साथ हो रहा है और उम्मीद क्या है न्याय यात्रा से? जो अब ये सरकार जो बीजेपी की है, ये कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इनका जन्म उसी अस्पताल में हुआ है जो कांग्रेस ने बनवाया। ये स्कूल गए उसी स्कूल में जो कांग्रेस ने बनवाया। जो सड़कें हैं वो कांग्रेस ने बनवाया। ये क्या बनवाए हैं अभी तक? ये केवल 5 किलो राशन दे करके वोट खरीद रहे हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। देश को कंगाल कर दिया। 1,77,000 करोड़ रुपए का इन्होंने बोझ बढ़ा दिया और जनता के ऊपर। उत्तर प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं, देश में भी देख रहे हैं किस तरह संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, ध्वस्त करने का जो प्रयास है वो जारी है। आप पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए कांग्रेस पार्टी के। आपको लग रहा है डरी हुई है ये सरकार, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है? देखिए, सरकार पूरी तरह से डरी हुई है क्योंकि जनता न्याय मांगने उतरी है। युवा न्याय मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है, शिक्षा मांग रहा है, महिलाएं सुरक्षा मांग रही हैं, किसान अपने फसल का मूल्य मांग रहा है। इस बात से इस देश की सरकार डरी हुई है। जिस समय पर कहा जाता था कि ये देश गरीब था, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। पूरे के पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बेचने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के समय में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो पेंशन मांगते हैं, लेकिन पेंशन नहीं मिलती। चारों तरफ जो वातावरण है वो इस तरह का बना दिया गया है कि चारों तरफ डर का वातावरण है। केवल नफरत की राजनीति फैलाने का काम आरएसएस के प्रायोजित एजेंडे पर मीडिया और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। इस देश को गड्ढे में ले जाने का काम, इस देश को बांटने का काम, इस देश को काटने का काम आरएसएस और भाजपा के लोग कर रहे हैं। और उसका मुखौटा नरेंद्र भाई मोदी हैं। और नरेंद्र भाई मोदी इस बात से डरे हुए हैं। नरेंद्र भाई मोदी को भय है कि इस देश की जनता अब न्याय मांगने लगी है। अब हमारा अंतिम समय आ चुका है। इसको देखते हुए अभी की जो स्थिति चल रही है, इस समय पर जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने एक मोहब्बत की दुकान खोली है, यह नफरत की दुकान के आगे उनकी मोहब्बत की दुकान है। अभी आपने सब लोगों से पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया। मैं तो पूछना चाहता हूँ, ये सवाल आरएसएस के लोगों ने से पूछना चाहिए। इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो कांग्रेस का है, महात्मा गांधी जी का है, जवाहरलाल नेहरू जी का है, मोतीलाल नेहरू जी का है, और हमारे बहुत सारे अशफाक उल्लाह खां साहब का है, और बहुत सारे वीर शहीद हैं। एक बार उनसे भी पूछना चाहिए कि इस देश की आज़ादी में आरएसएस का क्या योगदान है। आरएसएस के लोगों ने इस देश को क्या दिया है सिवाय नफरत के, सिवाय बंटवारे के और हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने और भड़काने के अलावा आरएसएस और भाजपा ने क्या किया? एक बार सवाल उनसे भी होना चाहिए। बिल्कुल, सवाल उनसे भी होना चाहिए। लेकिन युवा कुछ अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो युवाओं के मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में युवाओं, क्योंकि हम लगातार देखते हैं विधानसभा या घेराव करते हैं मुख्यमंत्री आवास का उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में युवा यहाँ पर उनको लाठियां और डंडों से फिर खदेड़ दिया जाता है। स्थिति क्या है युवाओं की उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में आज युवाओं की स्थिति बदहाल है। चाहे वो देखेंगे, अभी हाल ही में आरओ का पेपर पूरी तरह से लीक हुआ, लेकिन सरकार उस पर अपने मनमानी तरीके से छात्रों के ऊपर अपना जो नियम है, आदेश है, उसको थोप रही है कि नहीं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, इसको रद्द नहीं किया जाए। लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी पुलिस की परीक्षा हो रही है, इसमें भी लगातार जो दलाल हैं वो पेपर चौराहों पर लेकर बांटे जा रहे हैं और लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। छात्रों का यहाँ भविष्य लगातार चौपट होने की स्थिति में ये इलाहाबाद है, शिक्षा की बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, आप देखेंगे कि वहाँ 400% फीस बढ़ा दी गई अभी हाल ही में इसी सरकार में। उसके बाद आप देखेंगे जो विश्वविद्यालय में छात्र संघ है उस पर इस सरकार ने ताला लगा दिया। भाई, हम पूछ रहे हैं, जब रिक्शा का संघ हो सकता है, ठेले कुलचे वालों का संघ हो सकता है, तमाम लोगों का संघ हो सकता है, छात्रों का संघ क्यों नहीं हो सकता? क्या छात्र इतना कमजोर है कि वो अपनी बात को नहीं उठा सकता? क्या छात्रों की बात नहीं सुनी जानी चाहिए? आज उत्तर प्रदेश में छात्रों की जो समस्याएं हैं वो सबसे ज़्यादा है। प्रयागराज में ही मैं बता रहा हूँ, पिछले 15 दिनों में कम से कम इसी एक बघाड़ा डेलीगेसी में बता रहा हूँ, कम से कम 4 से 5 आत्महत्या अभी हुआ है हाल ही में, सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए। पढ़ाई से हताश हो जा रहे हैं युवा, नौकरी मिल नहीं रही है। 2018 के बाद अभी पुलिस की भर्ती आई है, इसमें भी लगातार धांधली चल रही है। तो आज युवा राहुल गांधी जी को एक आशा भरी उम्मीद के साथ देख रहा है। और आज आप देखेंगे कि पूरी यात्रा में जो जन सैलाब रहेगा युवाओं का, वो बहुत भारी रहेगा। और राहुल गांधी जी से उम्मीद है कि हम युवाओं की बात करेंगे, हम युवाओं के जो राजनीति में, देश में, वो भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।
ठीक है, बात युवाओं की हो गई। मुझे लगता है कानून व्यवस्था की ओर हमें थोड़ा बढ़ना चाहिए। ये एक तरफ मीडिया ये कहकर प्रचार करती है इस राज्य के मुख्यमंत्री का कि सबसे मजबूत मुख्यमंत्री है, कानून व्यवस्था कंट्रोल में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि बुलडोजर की आड़ में किस तरह एक शख्स की गलती पर पूरे परिवार को सजा भुगतना पड़ता है, पूरे घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। स्थिति क्या है, नियंत्रण में है यहाँ पर? मैम, स्थिति बहुत खराब है। सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है यहाँ छात्रों की और युवाओं की। अगर मुख्यमंत्री बात करते हैं कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था के नाम पे उन्होंने सिर्फ इतना किया है कि हम अपने हक की लड़ाई अगर लड़ते हैं या अपना हक मांगते हैं तो बदले में हमको मिलता है मुकदमा। यहीं अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले या दो हफ्ते पहले, हर रोज़ प्रॉक्टर, उनके लोग, प्रॉक्टोरियल बोर्ड के मेंबर्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक छात्र को अपने ऑफिस में बंद करके मारते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। और जब वो अपना हक की लड़ाई करते हैं, अपना हक मांगते हैं, न्याय मांगते हैं, तो उनको दिया जाता है मुकदमा। कई लोगों पे अभी मुकदमा लगाया गया। सब लोगों को ऐसे ही रोका जाता है और छात्रों के साथ बहुत बदसलूकी हो रही है। ये बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था के नाम पे सरकार सिर्फ छात्रों पे जुल्म कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। और इसमें जो है क्लास वगैरह यूनिवर्सिटी में चलते नहीं है या डिग्री कॉलेज में है, बच्चे यहाँ पढ़ते लिखते नहीं है। और यहाँ जब पढ़ते लिखते हैं तो उनको लाठियों से और डंडा से या फीस से उनको जो बर्ताव किया जाता है। और आने वाले समय में ये सरकार है जो इतनी जो है यहाँ पे फीस वगैरह माफ़ नहीं कर रही है और फ्री एकदम कह रहे कि ये फ्री है, मगर फ्री ऐसा नहीं है। ये सरकार आने वाले समय में छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे जो कंपटीशन की जो तैयारियाँ करते हैं, उनको जो है नौकरी से पीछे रखा गया है। और जो उनके पास जो घर से आता है, जो 200-400 5,000 10,000 आता है, जो जेब में रखते हैं, वो भी उनका जो पैसा किसी न किसी फार्म में व्यस्त हो जाता है, उसमें लग जाते हैं, घट जाते हैं, कोई देने वाला नहीं है। फिर भी यहाँ नौकरी चाकरी से छात्रों के साथ जो है बर्ताव गलत हो रहा है। समस्या और क्या क्या समस्या यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर? अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं। जो कुछ मुख्य कारण समस्याएं हैं, सबसे पहले कि 400% फीस की वृद्धि। 400% फीस वृद्धि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो जैसे लोग आम छात्र आते हैं वो अपनी फीस 2-4 हज़ार रुपये में ही चाहते हैं, लेकिन 400% की वृद्धि। आरओ के पेपर लीक्स हो गए, गली गली चौराहे पे पेपर बट रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के कितने सारे सॉल्वर्स बट रहे हैं। सॉल्वर्स जा कैसे रहे हैं? जब इतने सारी इनकी समस्याएं पहले ही हैं तो इनके सॉल्वर्स जा कैसे रहे हैं? ठीक है। देखिए, बड़ी समस्या आपको ही समझ में आ रहा होगा। युवा है, आप युवाओं को सुन रहे हैं और आपको ही समझ में आ रहा हो किस तरह से आपने बनारस में भी युवाओं को सुना था। पेपर लीक हो, यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्र संघ के चुनाव हुआ करते थे उनको रोक दिया गया है। छात्र संघ की जरूरत क्यों थी और इसका गठन क्यों किया गया? ये ढांचा क्यों तैयार हुआ था? ताकि कुछ छात्र संघ से कुछ नेता चुने जाएं, सरकार अधिकारियों के बीच समन्वय तैयार हो और कुछ जरूरत, कुछ मांगे उनकी हो तो वहां तक रखी जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जो सरकार है, इस व्यवस्था को भी चकनाचूर कर देना चाहती है, ध्वस्त कर देना चाहती है। जैसे केंद्र में लोकतंत्र को, संवैधानिक व्यवस्थाओं को कुचलने की तैयारी में है, कुचला जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि ये वो अन्याय है जो पिछले कई सालों से बीजेपी की सरकार यहां कर रही है और आने वाले समय में अब इन्हें न्याय की उम्मीद है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, राहुल गांधी से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, पूरा प्रयागराज, पूरा उत्तर प्रदेश राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए समर्थन देने